लखनऊ के रामाबाई मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, यूपी में 27 साल बाद कांग्रेस को पुनर्जीवन देने के लिए। हालांकि राहुल 2012 में भी यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर जैसे मैनेजर को कांग्रेस की नैया पार कराने की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस युवराज पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल से ये अलग अलग पार्टियां यूपी को, उत्तर प्रदेश को तोड़ने में लगी हुई। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी और की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, मगर उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं करता। हम उत्तर प्रदेश की बात करने आए हैं। दरअसल राहुल गांधी की यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली नुमा क्वेश्चन आंसर सेशन है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने राहुल पहुंचे थे। राहुल रैंप पर चलते हुए सधा हुआ जवाब देने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक कार्यकर्ता ने 78 साल की शीला के सीएम कैंडिडेट होने पर ही सवाल उठा दिया। जवाब राहुल का सुनिए। शीला जी ने दिल्ली को बदल दिया, दिल्ली में विकास लाई। दिल्ली की जनता आज कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी, पहले काम होता था, अब सिर्फ ड्रामा होता है। यानी दिल्ली के लिए शीला के कामों का यूपी में कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, लेकिन राहुल मंच पर हो और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नारा है? हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हम आंदोलन करेंगे, हम किसान के लिए आंदोलन करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और हम मोदी जी को ये समझाएंगे कि इस देश की गरीब जनता आपके जो झूठे वायदे हैं उनको मानती नहीं है। तो राहुल सवाल जवाब के सेशन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते भी दिखे, कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करते भी दिखे और अपनी पुरानी तलवार पर नई धार देते भी दिखे। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी को राहुल के इस उद्घोष से कांग्रेस में कुछ खास बदलाव होता नजर अब भी नहीं आता। राहुल जी को बस इतने में कहना चाहूंगा कि कम से कम इतनी बुजुर्ग आदरणीय शीला जी हैं, उनको ना परेशान करें। पीएम वो बन नहीं सकते, सीएम का कैंडिडेट बनकर के यूपी में आवे, हम देखें कि वास्तव में कैसी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस मुक्त देश नहीं, उत्तर प्रदेश तो पहले मुक्त हो चुका है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ऐसा मौसम है जब कई ऐसे दल जो सुप्त अवस्था में थे वो भी जागृत हो गए हैं। बिहार में लालू जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम धर्मनिरपेक्षता कमजोर नहीं करेंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी समस्याओं की जड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की रैली में करीब 80,000 कार्यकर्ता जुटे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर राहुल की ये पहली बड़ी रैली है, जिसके लिए कांग्रेस के सभी दिग्गजों को झोंक दिया गया है। हालांकि इससे हासिल क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं, क्योंकि कांग्रेस को फिलहाल यूपी में अपनी खोई जमीन की ही तलाश करनी है। चुनावी जंग तो बात की बात है, अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या अब की बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने में कामयाब हो पाएंगे? क्या यूपी की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देने पर विचार करने के मूड में दिखती है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ में पूरे जोश में दिखे। जी हां, लगातार 3 घंटे का सेशन था ये, और 3 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवालों का रैंप से उन्होंने सीधा जवाब दिया, और जो सवाल बच गए उसका ईमेल से जवाब या ई जवाब देने का उन्होंने भरोसा दिया।
राहुल लखनऊ में अखिलेश सरकार, मायावती और पीएम मोदी सब पर बरसे। किसी पर पैसे लेकर उम्मीदवारी देने का या टिकट देने का आरोप लगाया तो किसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी हमला राहुल गांधी ने यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए राहुल की यह पहली रैली थी। अब सवाल है कि क्या आरोपों की बारिश से कांग्रेस यूपी में 27 सालों का सूखा खत्म कर पाएगी? क्योंकि राहुल पर कांग्रेस ने दांव 2012 में भी खेला था। तो सवाल कई सारे हैं और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की हमारी यही है बिग स्टोरी बिग डिबेट, राहुल का मिशन यूपी कितना पास और कितना फेल। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है, मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव हैं और पंखुड़ी पाठक हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे साथ थोड़ी देर में बीएसपी के एक सपोर्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। और अखिलेश प्रताप सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कह रहे हैं 27 सालों बाद कांग्रेस आएगी यूपी में सरकार में। सर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी आज कांग्रेस क्या करेगी उससे ज्यादा ये बताने में बिजी दिखे कि विरोधियों ने क्या किया और विरोधियों ने किस तरह से यूपी को लेट डाउन किया। अखिलेश जी। मैंने दोनों बातें बताई। उन्होंने विरोधियों ने कैसे 27 सालों में, गैर कांग्रेसी दलों ने कैसे 27 सालों में यूपी का बेड़ा गर्क किया है इस देश, और कांग्रेस पार्टी क्या की थी और क्या करेगी, ये तो सारी बातें बताए हैं। जितने भी सवाल हुए 3 घंटे तक, एक तो हिंदुस्तान में जिनके पास हुकूमत है, माननीय मोदी जी, पिछले 17-18 वर्षों से कभी प्रश्नों का जवाब किसी को करने का उनसे अवसर ही नहीं मिला। वो तो एक तरफा खाली बोलते हैं, मन की बात हो या तो किसी को सवाल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो 3 घंटे तक सवाल होते रहे और जो जिसको मन में आए जो सवाल करे उसको जवाब मिलता है। नेता की क्वालिटी ये होती है। तो अब देखिए उसमें है क्या कि हम पहले अपनी बात करते हैं। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में, जिसमें हर कोई अपनी मानता है कि हमारी कांग्रेस है, कोई एक और दूसरी पार्टी नहीं है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जिसके फ्रेम में सबके लिए जगह हो, या जो ये मानता हो कि सब लोग ये मानते हो कि मेरी जगह है। किसी मायावती जी के लिए कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बीजेपी में कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अकेली कांग्रेस है जिसमें सबके लिए समभाव से बराबर स्थान है, बराबर सम्मान है। ये हर कोई मानता भी है और है भी। तो यही लाना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक यूपी का ताना बाना नहीं बनेगा, यूपी का विकास नहीं होगा। यूपी की सिर्फ हम आर्थिक या और विकास की बात नहीं करते, यहाँ पर सामाजिक विकास भी होना है। यहाँ पर तो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब अखिलेश जी जब आप इस बात को कहते हैं कि 27 सालों से कुछ विकास नहीं हुआ, का भी विकास होना। अखिलेश जी सुनिए ना, जब आप कहते हैं कि 27 सालों से यूपी में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप उसके कटघरे में सारी पार्टियों को खड़ा करते हैं। एसपी को भी खड़ा करते हैं, बीएसपी को भी खड़ा करते हैं और बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उनको भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। तो एक एक करके सबसे जवाब दे लेते हैं। पहले मैं जीवीएल आपसे जवाब देना चाहूंगा। जीवीएल, जो बात अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए गौरव, कांग्रेस के दिल में जनता के लिए कोई प्रेम नहीं है। वोट बटोरने के लिए कई तरीके अपनाते रहे हैं अब तक, पर लेकिन उनकी पूरी टेक्निक अभी फेल होती साबित हो रही है। जनता के दिल में आज कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है और प्रजातंत्र में जनता तय करती है कौन उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन सत्ता चलाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस की जो दुर्गति है आज उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति दूर दूर तक इसमें है ही नहीं, बट लेकिन क्या इस चुनाव में एक भी सीट पाएंगे, ये स्थिति आज कांग्रेस को साफ दिख रही है सामने। तो इसलिए प्रियंका गांधी का नाम चला बहुत दिनों तक, प्रियंका वाड्रा का, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए चर्चा चला। उन दोनों को आगे रखने के लिए कांग्रेस में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने शीला दीक्षित को आगे करके एक तरह से अपनी फेल्यूर के लिए एक कारण किसी के सर पे डालने के लिए उनको मुख्यमंत्री का रूप में, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा किया है।